हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 3.6। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है भाई, इस प्रश्नावली में जो भी हमें रैखिक समीकरण दी हुई है, जो भी हमें समीकरण दी गई है, ठीक है भाई, उन्हें पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उन्हें किसी भी विधि से हल करना है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में की है। जैसे प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो या फिर वज्र गुणन विधि हो, किसी भी एक विधि से हल करना है। लेकिन पहले क्या करना है भाई, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट दी हुई है। और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 ये समीकरण नंबर सेकंड दी गई है भाई। ठीक है, इस प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए पहले इन्हें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर इन्हें हल करना है भाई। करते कैसे है भाई, मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v है। तो ये जो अपोन में x है, यानी कि हमने 1/x बराबर u मान लिया और 1/y बराबर v। अब इन दोनों मानों को हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट से। पहले फर्स्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 u और ये आ जाएगा 1/3 v और बराबर 2 आ जाएगा। एलसीएम लेके हल करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6। 3 की इधर होगी 3u प्लस 2v और इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। समीकरण नंबर थर्ड आ जाएगी। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम समीकरण सेकंड से करते हैं। समीकरण सेकंड में रखते हैं भाई मान को 1/3u प्लस 1/2v और बराबर आ जाएगा 13/6। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2u प्लस 3v, इसकी इधर होगी इसकी इधर होगी, ये आ जाएगा 13/6। 6 से 6 कैंसिल होके 2u प्लस 3v बराबर 13 आ जाएगा और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से हम रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल सकते हैं। ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी रैखिक समीकरण है। ठीक है भाई, अब हम करते क्या है भाई, अब इन्हें हल करते हैं। या तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे या प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि, किसी एक विधि से हल करते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं भाई, हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, हम u का या v का गुणांक बराबर करते हैं। सपोज करो हम v का गुणांक बराबर करते हैं तो भाई इसमें हमें करनी पड़ेगी 3 से गुणा और इसमें करनी पड़ेगी 2 से गुणा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण थर्ड में 3 से व समीकरण फोर्थ में 2 से गुणा करके घटाने पर करते हैं। किस पर करते हैं, घटाने पर। क्यों घटानी पड़ेगी भाई, क्योंकि इनके चिन्ह v के जो गुणांक है यानी v का जो चिन्ह है वो समान है, प्लस का है, इसलिए हम घटाने पर करेंगे भाई। गुणा करते हैं 3 तिया 9u प्लस 6v इक्वल टू 12 तिया 36 और ये आ जाएगा भाई 2 दूनी 4u प्लस 6v बराबर 13 दूनी 26। और यहाँ भाई घटाने पर जब करते हैं चिन्ह बदले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 5u और इधर आ जाएगा भाई, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, 36 में 26 गए 10 और u बराबर जो होगा वो 10/5 यानी कि 5 दूनी 10 और u का जो मान है वो 2 आ जाएगा। अब v का मान निकालते हैं। समीकरण थर्ड या फोर्थ में किसी में भी रखते हैं। u का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में हम u का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, 3 × 2 प्लस 2v इक्वल टू 12। 3 दूनी 6 प्लस 2v बराबर 12। इस 6 को इधर भेजते हैं यानी क्या आ जाएगा 2v बराबर 12 माइनस 6। तो 2v बराबर 12 में 6 गए 6 बचेंगे।
और v का जो मान होगा वो 6/2 यानी कि v का मान आ जाएगा 3। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। अभी हमारे पास किसके मान आए हैं भाई, u और v के। अब हम देखते हैं भाई u का मान क्या है, 1/x, चूंकि 1/x बराबर u है, ठीक है। तो x का मान कितना होगा भाई, हम x का मान रख सकते हैं भाई। यहाँ से अगर हम बात करें x के मान की तो x बराबर होगा 1/u। तो x का मान कितना होगा, u की जगह रखते हैं x का मान, यानी कि u का मान 2 है, ये आ जाएगा 1/2। तो x का मान कितना भाई, 1/2 है। इसी प्रकार हम, चूंकि 1/y बराबर v है, तो y का मान कितना होगा, 1/v होगा। अगर 1/y बराबर v है तो y बराबर 1/v होगा। तो इसका मान रखते हैं y बराबर 1/3, v का मान 3 है, ये आ जाएगा y का मान। ठीक है भाई। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। दो बटा √x प्लस 3/√y बराबर 2 है, ये समीकरण फर्स्ट दी हुई है। और 4/√x है और -9/√y है और बराबर -1, ये समीकरण नंबर 2 दी हुई है। ठीक है भाई। तो हम वैसे ही करते हैं भाई जैसे पहले किया था हमने। अब इस बार हमारा √x है अपॉन में, तो हम क्या करते हैं भाई, हम मान लेते हैं माना 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v। ठीक है भाई। समीकरण फर्स्ट से करते हैं तो भाई 2u आ जाएगा, क्योंकि 1/√x की जगह आ जाएगा u, और भाई प्लस 3v और बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। और समीकरण 2 से जब हम करते हैं तो यहाँ से क्या होगा भाई, 4u और ये आ जाएगा -9v और बराबर आ जाएगा -1, और ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। किसी भी विधि से हल करते हैं भाई, या तो हम यदि हम v का बराबर करते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें करते हैं 1 से, क्योंकि ये 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है भाई। और अगर हम u का बराबर करेंगे तो इसमें 2 से करेंगे। तो भाई हम 3 से करते हैं। समीकरण 3 में 3 से व समीकरण 4 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर करते हैं। इस पर करते हैं भाई जोड़ने पर। जोड़ते क्यों है, क्योंकि भाई इनके चिन्ह विपरीत है। ठीक है। तो आ जाएगा 3 दूनी 6u प्लस 9v बराबर 6, और ये चूका तो रहेगा भाई 4u माइनस 9v और इसका तो -1, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से 10u आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर 5। u बराबर आ जाएगा 5/10, यानी कि 5 का 5, 5 दूनी 10, और u बराबर होगा 1/2। u बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1/2। अब u का मान निकाल लिया हमने, अब v का निकालते हैं। तो भाई u का मान समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर क्या होगा भाई, 2 गुना 1/2 आ जाएगा u का मान, और प्लस 3v बराबर 2, ये कैंसिल होगा, 1 बचेगा, यानी 1 प्लस 3v बराबर 2, और 3v बराबर आ जाएगा 2 - 1, 3v बराबर 1, और v का जो मान होगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है भाई। अभी यहाँ पर हमें u और v के मान प्राप्त हुए, हमें ज्ञात करने x और y। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, चूंकि 1/√x बराबर है 1/2, क्या है भाई, 1/√x बराबर है u। ठीक है। तो यानी कि √x का जो मान होगा वो 1/u आ जाएगा, या हम डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। जैसे भाई √x है, u का मान कितना है भाई, 1/2 है, तो 1/2 रखते हैं, तो √x जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे वर्ग करने पर, तो यहाँ से x का जो मान है वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4, इसका वर्ग 4 होगा, √x का वर्ग x होगा। इसी प्रकार चूंकि 1/√y बराबर कितना है भाई, v है, तो v का मान कितना आया है भाई,
1/3, तो यानी कि अंडर वाई का जो मान होगा वो 3 आ जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भाई। वर्ग करने पर, तो भाई जब वर्ग करते हैं तो ये जो y है अंडर वाई है, इसका y आ जाएगा वर्ग, और 3 का आ जाएगा 9, यानी कि y का मान कितना आया है भाई, 9 आया है। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं भाई x और y के मान। और इस प्रकार से हम इस प्रकार की जो समीकरण हमें दी गई होंगी उन्हें रैखिक समीकरण युग्म में इस प्रकार से बदल करके हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। पहले का 3 करते हैं। क्या दिया है भाई, 4/x प्लस 3y बराबर 14। ये समीकरण 1 दी हुई है भाई, और ये 3/x माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण नंबर 2 दी हुई है। हल करते हैं भाई। हम मानते हैं इसी प्रकार से भाई कि मानते हैं माना 1/x बराबर u है, और यहाँ पर y बटे में नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम मानते हैं तथा y बराबर b, दोनों को बदल लेते हैं या फिर एक को बदलते हैं, या तो इसे बदलते हैं बस केवल y को जुगात में छोड़ देते हैं, या फिर y को भी b में बदल सकते हैं। ठीक है, तो भाई समीकरण फर्स्ट से 4u प्लस 3v बराबर 14, ये समीकरण नंबर 3 होगी। और समीकरण सेकंड से 3u माइनस 4v बराबर 23 होगा, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है भाई। करना कैसे है भाई, वही है कि भाई इसका v का बराबर करते हैं, इसमें 4 से करेंगे और इसमें 3 से। तो समीकरण 3 में 4 से व समीकरण 4 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर करते हैं। क्या करते हैं भाई, जोड़ने पर। क्यों करते हैं जोड़ने पर, क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत है। तो भाई 4 चौक 16u प्लस 4 तिया 12v और बराबर 14 चौक 56। ठीक है, इसमें करते 3 तिया 9u माइनस 4 तिया 12v और 23 तिया 69 होंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, जोड़ने पर करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 9 25u बराबर ये आ जाएगा 15 का 5 हासिल 1, 6 और 6 12 125, यानी कि u का जो मान होगा 125/25, 25 पंजे 125, u बराबर आ जाएगा 5। ठीक है भाई, अब u का मान कहाँ रखते हैं हम, अब u का मान समीकरण फर्स्ट में 3 में रखते हैं। 3 में रखते हैं u का मान, तो क्या आ जाएगा भाई, u का मान कितना आएगा, देखो ध्यान से। 3 में रखते हैं भाई u का मान, तो 4 गुना 5 प्लस 3v और बराबर 14। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो 4 पंजे 20 प्लस 3v बराबर 14, और 3v बराबर 14 माइनस 20 और 3v बराबर माइनस 6, और v का जो मान होगा माइनस 6/3, 3 दूनी 6, यानी कि v बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, v का मान -2 है, u का मान 5 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, हमें x और y के मान चाहिए। यहाँ लिखते हैं चूंकि 1/x बराबर है u, तो यानी कि 1/x बराबर u का मान 5 है, तो x बराबर आ जाएगा 1/5। ठीक है, फिर क्योंकि y बराबर है v, यानी कि y बराबर v है, तो -2 आ जाएगा इसका मान। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ये समीकरण फर्स्ट दी हुई है भाई।
और 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 और बराबर 1 की समीकरण नंबर 2 दी हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, मानते हैं माना 1 बटा एक्स माइनस 1 बराबर यू तथा 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर वी। ठीक है, तो भाई मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से 5 यू आएगा और प्लस वी आ जाएगा और बराबर 2 आ जाएगा, समीकरण नंबर थर्ड बनेगी। और समीकरण सेकंड में भी ऐसे ही करते हैं भाई, 6 यू आएगा और माइनस के 3 वी आएगा और बराबर 1 आ जाएगा, समीकरण नंबर फोर्थ बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण देखो भाई, इन दोनों को हल करने के लिए अगर हम v का गुणांक बराबर करते हैं तो यहाँ 3 से होगी और यहाँ पर 1 से होगी। समीकरण थर्ड में 3 से वह समीकरण फोर्थ में 1 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि भाई यहाँ दोनों के चिन्ह विपरीत है इसलिए हम जोड़ते हैं। 3 × 5 = 15 यू प्लस 3 वी बराबर 6 और ये आ जाएगा भाई जो कहते 3 यू माइनस 6 यू माइनस 3 वी बराबर 1। ये तो कैंसिल होगा, ये 15 6 21 होंगे, 21 यू बराबर 7 और यू का जो मान है 7/21 यानी कि यू बराबर आ जाएगा 1/3। अब यू का मान हम समीकरण थर्ड में रखते हैं। यू का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में यू का मान रखते हैं भाई, ये आ जाएगा 5 × 1/3 प्लस वी बराबर 2 यानी कि 5/3 प्लस वी बराबर 2 और वी का जो मान है 2 माइनस 5/3। ठीक है, वी बराबर 3 दूनी 6 6 माइनस 5/3 यानी कि 1/3 आ जाएगा वी का मान। वी का मान 1/3 है, यू का मान 1/3। ठीक है, अब हमें निकालना किसका, एक्स और वाई का। यहाँ लिखते हैं चूंकि 1/x माइनस 1 बराबर यू है। ठीक है, यानी कि 1/x माइनस 1 बराबर 1/3 है। इसका मान इधर करते हैं यानी कि x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर आएगा 3 + 1 और x का मान जो आएगा वो 4। ठीक है, इसी प्रकार चूंकि 1/y बराबर है 1/y माइनस 2 बराबर है v। v का मान भी कितना है भाई, v का मान भी इतना ही है 1/3। यहाँ से y माइनस 2 बराबर 3 और y का जो मान होगा 3 + 2 और y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार की जितनी भी समीकरणें दी होंगी उन्हें रैखिक समीकरण युग में बदल करके हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है भाई 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। ठीक है, तो भाई इसे हम सही करके लिख सकते हैं। भाई इसे 7x के बटे में xy करते हैं तो ये आ जाएगा 7x बटे xy और माइनस 2y बटे xy और बराबर 5, यानी x कैंसिल होकर 7/y। ठीक है, और माइनस y से y कैंसिल होकर 2/x बराबर 5 आ जाएगा। फर्स्ट बनेगी यहाँ से। और सेकंड के लिए दिया हुआ है भाई 8x, बताओ उसने दूसरी दी है 8x माइनस 2y बटे xy बराबर 15। ठीक है, ये दी हुई है भाई, इसे वैसे ही करते हैं 8x बटे xy करते हैं और माइनस के 2y बटे xy करते हैं और बराबर आ जाएगा 15। y से y कैंसिल होगा, यहाँ x यानी कि 8/y माइनस 2/x और बराबर 15। ये समीकरण नंबर सेकंड होगी। ठीक है भाई, अब इसे हम रैखिक समीकरण युग में बदलने के लिए यू और भी मानते हैं। मानते हैं माना भाई, कुछ भी वो मानते हैं, माना जो भी हम मानते हैं उसका मान निकालते हैं। 1/y बराबर हम मानते हैं u। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझ, तथा 1/x बराबर मानते हैं v। तो समीकरण फर्स्ट से करते हैं
फर्स्ट से, यानी कि यहाँ रखते हैं u का मान, 1/y का मान u है तो 7u, और ये आ जाएगा माइनस के 2v बराबर 5। ये समीकरण नंबर थर्ड होगा। और समीकरण सेकंड से जब हम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8u माइनस 2v और बराबर 15, और ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर v का जो गुणांक है वो बराबर, इसमें एक बात और ध्यान रखो भाई, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, ये प्लस का चिन्ह है, ये किसका है, प्लस का, तो यानी कि ये क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई u जो v का गुणांक है वो बराबर है, इसलिए हम जोड़ने पर करते हैं, दोनों के चिन्ह विपरीत है। तो भाई समीकरण थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो भाई जोड़ते हैं, 7u माइनस 2v बराबर 5 है, 8u प्लस 2v बराबर 15 है। तो ये आ जाएगा भाई, जोड़ने पर ये कटेगा और ये आ जाएगा 15u बराबर 20, अर्थात 15 और 20, यानी कि u का जो मान होगा 20/15, 5 या 15, 5 24, यानी कि u का जो मान है वो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम u का मान रखते हैं भाई, u का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, यानी कि रखने पर करते हैं थर्ड में। तो थर्ड है भाई 7u, u की जगह 4/3, और ये माइनस के 2v बराबर 5 है। 7 चौक 28/3 माइनस 2v बराबर 5, यानी कि 2v जो आएगा वो 28/3 और माइनस 5 आ जाएगा, यानी कि 2v बराबर, इनका एलसीएम 3 होगा, 28 माइनस 15, 2v का जो मान होगा 28 में 15 घटाओ, 8 में 5 में 3 और 13/3। ठीक है, यानी कि v का जो मान होगा 13/6 आ जाएगा। v का मान, x का मान ये है, तो भाई हमें u का मान x का निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि 1/y बराबर तो है u, ठीक है, तो 1/y का जो मान होगा वो 4/3 होगा, यानी y बराबर 3/4 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और भाई चूंकि 1/x जो है वो v के बराबर है, 1/x का जो मान है वो 13/v का मान 13/6 है, तो x का मान जो आएगा वो 6/13 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सेम ऐसे ही है। ठीक है, इससे हम कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं भाई, 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं, तो हम 7 करते हैं। इसमें दिया है भाई 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण फर्स्ट दी हुई है भाई। और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये समीकरण नंबर सेकंड दी हुई है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, हम देखो यहाँ ध्यान रखो भाई, ये बराबर है दोनों के, हर इनके दोनों के बराबर है, तो मानते हैं, माना 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर v। तो समीकरण फर्स्ट से जब हम करते हैं तो आ जाएगा 10u और यह आ जाएगा 2v और बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ 2 को मलेंगे आ जाएगा 5u प्लस v और बराबर 2, ये समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगी। और जब हम समीकरण सेकंड से करते हैं तो आ जाएगा 15u माइनस 5v और बराबर माइनस के 2, और ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम या तो u का या v का गुणांक बराबर करते हैं। हम यहाँ पर v का करते हैं तो इसमें 5 से करेंगे और इसमें 1 से करेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर करते हैं भाई, समीकरण थर्ड में 5 से व समीकरण फोर्थ में 1 से गुणा करके
जोड़ने पर करते हैं। किस पर करते हैं भाई? जोड़ने पर। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई दोनों के चिन्ह विपरीत है भाई। 5 5 25 u आ जाएगा प्लस 5 v आ जाएगा और बराबर 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये 15 u आएगा माइनस के 5 v, ये बीच का तो रहेगा माइनस के 2। ये कैंसिल होगा, ये 15 और 25 जुड़ जाएंगे भाई। ये आ जाएगा 40 u बराबर ये आ जाएगा 8 और u का जो मान है 8/40 यानी कि 1/5। u बराबर कितना आ जाएगा भाई? u का जो मान है वो कितना होगा? u बराबर आ जाएगा 1/5। अब u का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में u का मान रखते हैं तो वही क्या आएगा भाई? 5 गुना 1/5 प्लस v बराबर 2। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस v बराबर 2 आ जाएगा और v का मान जो आएगा 2 माइनस 1, v बराबर आ जाएगा 1। u का मान भी आया, v का मान भी आया। हमें चाहिए x और y के मान। यहाँ लिखते हैं चूंकि 1/x प्लस y बराबर है u, यानी कि 1/x प्लस y बराबर 1/5, यानी कि x प्लस y का जो मान होगा वो 5 होगा। ये समीकरण नंबर बन जाएगी 5। ठीक है। फिर चूंकि 1/x माइनस वाई बराबर v है तो 1/x माइनस वाई बराबर 1, यानी x माइनस वाई का जो मान होगा वो 1 होगा। ये समीकरण बन जाएगी 6। अब इन दोनों समीकरणों को भी विलोपन विधि से हल करते हैं भाई। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें इनके गुणांक बराबर है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर 5 को x माइनस वाई बराबर 1 में जोड़ते हैं, ये कटेगा, ये 2x बराबर 6 आएगा और x का मान 6/2 यानी कि x बराबर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा x का मान? 3 आ जाएगा। अब x का मान किस में रखते हैं भाई? समीकरण 5 या 6 में। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में जब हम x का मान रखते हैं तो x का मान कितना है? 3 प्लस y बराबर 5, y का मान 5 माइनस 3, y बराबर आ जाएगा 2। ठीक है भाई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे और 8 भी सेम इसी तरह से होगा, उसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है भाई।